अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके लिए माश की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही लजीज बनती है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ kg हमने दाल ली है। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। इसका पानी हमने ड्रेन कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटरों की हमने पेस्ट तैयार कर ली है। आप चाहें तो पेस्ट की बजाय टमाटरों को चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। हमने एक बड़ा जवा लहसुन का और 3 इंच अदरक का पीस लेकर ये पेस्ट तैयार की है, जो तकरीबन 4 टेबल स्पून है। 10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिन्हें हम साबित ही यूज़ करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने चॉप कर लिए हैं। आप चाहें तो बारीक काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम दाल बॉईल कर लेंगे। हाफ़ kg हम दाल ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम 2 लीटर पानी भी ऐड कर देंगे। अब फ्लेम ऑन कर लेंगे और पानी को उबाल आने देंगे। पानी को उबाल आ गया है। इसके ऊपर से सारी झाग हम रिमूव कर देंगे। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए दाल को बॉईल करेंगे। हमने इसे 100% नहीं गलाना है, सिर्फ 70% इसे गलाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। दाल 70% तक गल चुकी है, ये देखें। अब हम दाल के लिए मसाला तैयार करेंगे। एक पैन में हम हाफ़ कप ऑयल ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 4 लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ और 3 दालचीनी की स्टिक्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास दालचीनी की बड़ी स्टिक्स हैं तो वो एक ही काफ़ी होगी, 3 मत ऐड कीजिएगा। तकरीबन 10 से 15 सेकंड हमने मसाला फ्राई किया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे हम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम मसाले भी ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। टोमेटो पेस्ट और मसालों को हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे उतनी ही अच्छी हमारी दाल तैयार होगी। दाल का पानी हमने ड्रेन कर लिया था। अब हम इसे मसाले में ऐड कर लेंगे। ये याद रखिए कि दाल को सिर्फ मसाले में मिक्स करना है, इसे भूनना नहीं है, वरना दाल जल्दी नहीं गलेगी। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। दाल को अच्छी तरह से हिलाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम लिड रिमूव कर देंगे। अब हम इसमें हाफ़ नींबू ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी का ऐड करेंगे, जो हमने अच्छी तरह से वॉश कर ली है। अब ताज़ा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। इसके साथ ही साबुत सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून ही गरम मसाला ऐड करेंगे। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे दम पर रखेंगे। 1 मिनट हो गया है और हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसका तड़का तैयार करेंगे। एक फ्राइंग पैन में हम 1/3 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी गोल सुरख मिर्चें ऐड कर देंगे। इन्हें हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आने लगे, इसमें 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। तड़का तैयार हो गया है। अब इसे दाल में डाल देते हैं। इसकी फ़ाइनल लुक देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। माशाअल्लाह हमारी दाल माश बहुत ही लजीज बनी है। इसे ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ चाहिए तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।